एक्सपीरियंसेस भी एज एप्ट होने चाहिए, मतलब ऐसा साइंस कहती है। बट यस। अब मेरा बच्चा अगर होम स्कूलिंग में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मोड में है या अनस्कूलिंग मोड में है, तो अब वहाँ पे एज एप्टनेस कितना रेलेवेंट हो जाता है, या वो कैसे रेगुलेट होगा या होना चाहिए? आई अभी तो मुझे नहीं लगता पीयूष मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ। बट मैं इतना बोल सकती हूँ जैसे कि आपने जो एज अप्रोप्रिएटनेस वाली बात बोली, तो कैसा है होम स्कूलिंग में ये बाउंड्रीज मेरे हिसाब से बहुत ब्लर होती है। क्योंकि बहुत बार कैसा है कि कोई इन डेप्थ टॉप अगर उनको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाता है, तो इन डेप्थ जाते जाते हैं जाते जाते हैं जाते जाते हैं जाते जाते हैं एंड देन लाइक उनको बहुत समझ में आ जाता है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल अपनी बेटी के डायनासोर प्रेम से बताऊंगी। तो उनको डायनासोर से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो क्योंकि उनको डायनासोर से इतना प्यार है, तो मुझे ना यूट्यूब पे चीजें खोजनी पड़ी कि किसका मैं क्या दिखा सकती हूँ उनको। सो देर इज अ जर्मन चैनल नेम्ड कर्स गेस्ट, एंड उनकी ओके। स्पेलिंग भी मतलब लाइक कर्स या गेस्ट लास्ट क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट होगा, मैं आपको वो भेज दूंगी। सो उनके वीडियोस आर फैंटास्टिक। तो उस वीडियो से लाइक तो मैं अपनी बेटी के लिए ना ऐसा कंटेंट ढूंढती हूँ। एंड देन मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब देखिए 2.5 ईयर्स तक वी वर स्क्रीन फ्री फैमिली। हमने उनको स्क्रीन नहीं दिखा, इट वाज ओनली वीडियो चैट्स ऑन फोन। ठीक है, नथिंग एल्स। फिर हमने ग्रेजुअली उनको चीजें दिखाना चालू की जो उनके इंटरेस्ट की। हम लोगों ने आज तक उनको कोई कार्टून्स नहीं दिखाए, कोई राइम्स नहीं दिखाई, नथिंग। हम उनको क्या दिखाते हैं जो उनका इंटरेस्ट, जैसे अब डायनासोर वाली बात बोली मैंने आपको, तो हम उसको कर्स केस्ट का वीडियो दिखाते हैं। और उसके बाद अब डायनासोर से उसने उससे क्या सीखा। अच्छा मम्मा 60,000 बिलियन ईयर्स अगो और 60 बिलियन ईयर्स अगो, आप मतलब मैं भी डेली देखती हूँ बट मुझे नंबर नहीं याद है। नहीं याद है बट नो शी रिमेम्बर्स दैम। उसके बाद फिर उन्होंने उसी से सीखा कि वॉल्केनो इरप्ट हो गया था, उन्होंने उसी से सीखा कि पहले एस्टेरॉइड गिरा था। आप सोचिए थ्री थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड टेलिंग यू कि मम्मा एस्टेरॉइड अर्थ पे हिट हो गया था एंड उसकी वजह से डायनासोर्स मर गए। लाइक दिस इज गुड वर्क। फिर उसके बाद उनको उसी से ये आपने हिस्ट्री हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है, उसके बाद उसी से उन्होंने कार्निवोर कौन होता है, हर्बीवोर क्या होता है वो सीखा। तो ये आपका साइंस हो गया। फिर उसी से उन्होंने सीखा कि मम्मा वो डिफरेंट नेम्स ऑफ ये डायनासोर्स, तो उससे उनको मेमोराइजेशन। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सीखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अच्छा कौन किसको खाता है या। फिर उसके बाद उन्होंने उससे फॉसिल्स, मम्मा डायनासोर के फॉसिल्स मिले, वी गॉट हर बुक्स ऑफ डायनासोर्स, तो उनसे उन्होंने फॉसिल के बारे में पढ़ा। फिर उन्होंने वहां से हम फॉसिल से फिर जम करके आर्कियोलॉजी क्या होता है, तो देर इज अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ वेरियस टॉपिक्स थ्रू वन टॉपिक ओनली। तो ऐसे करके राइट। एंड शी वाज 3 एट दिस टाइम। जब उनको ये सारी चीजें मतलब इंटरेस्ट आया, वो 3 साल की थी इस टाइम पे। तो कैसा है फिर अब टर्मिनोलॉजी वाज दिस। तो अब वो उसने काऊ को देखा तो उसने बोला मम्मी ये हर्बीवोर है या कार्निवोर है। मेरी फ्रेंड मेरे बाजू में चल रही थी, उसने बोला ये क्या बोला इसने। मैंने बोला वो उसने वीडियो से सीखा। तो कैसा है कि देन दे हैव क्यूरियोसिटी, उनकी क्यूरियोसिटी अलग लेवल पे पहुंच जाती है कि अच्छा इसमें क्या है उसमें क्या है उसमें क्या है। एंड आपके पास टाइम होना चाहिए टू आंसर। एंड अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल दीजिए बेटा मुझे नहीं पता, मैं आपको पता करके, उसमें कोई हार्म नहीं है अगर आप बता दोगे कि बेटा कि मैं कि ऐसी एक और चीज है कि जब भी बच्चे कोई सवाल पूछते हैं, आपको उनको सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट। अब जैसे वो ये पूछती मतलब 3-4 इयर्स के जब होते हैं तो उनमें बहुत ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि बेबी कैसे बनता है, क्या होता है मम्मा, ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ। तो आप अगर इसको ऐसे आंसर करोगे कि बेटा भगवान ने हमें ब्लेसिंग दी और हमें बेबी हो गया, तो वैसे मेरे हिसाब से ये गलत है। मेरे हिसाब से आप उनको समझा सकते हैं। तो उसके लिए अगेन एक्चुअली आप पीछे देख रहे हैं ये हमारी मैडम का लाइक बुक शेल्फ है एंड हमारे पास 200 से ज्यादा बुक्स हैं इसमें, पतली पतली हैं क्योंकि। तो नाइस। ये बुक्स हैं, तो कैसा है कि अब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पहले ढूंढा ऑनलाइन कि मैं इनको कैसे समझाऊं, तो समझ में नहीं आया। फिर मुझे एक उसबोर्न की बुक मिली, हाउ बेबीज आर मेड।
तो मैंने फिर वो खोली। फिर मैंने उसको रीड करना चालू किया, तो उसमें ना सिंपल लाइन लिखी हुई है, टू मेक अ बेबी यू नीड अ मैन एंड अ वुमन, एंड शी वाज सैटिस्फाइड विद दिस आंसर। खत्म। जैसे उनकी क्यूरियोसिटी को आपको सही तरीके से आंसर करोगे, तो इफ दे आर सैटिस्फाइड, ओके, अगर नहीं सैटिस्फाइड होती तो मुझे कुछ और ढूंढना पड़ता। लाइक मेरा टाइम इसी में जाता है कि उनको एक appropriate में चीजें कैसे बताऊं, कैसे ढूंढूं, क्या ढूंढूं, एंड इसलिए लाइक फुल टाइम एंगेजमेंट रहती है। हमारी कलेक्टिव लीडरशिप की एक सोच में दीपांशी एक लीडर है जो बाकी पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ऐसे ही आप भी हमारे कलेक्टिव लीडरशिप में सहयोगी बन सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट को सुनिए, उनकी लर्निंग्स को अपने जीवन में उतारिए और अपने आसपास वाले पेरेंट्स और कम्युनिटी में भी उसके बारे में बताएं, जिससे कि उनके जीवन में भी पॉजिटिव चेंज आ सके। और आपको अलविदा कहने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, खुद भी बहुत कुछ सीखे, औरों को भी सिखाए। आप कलेक्टिव लीडरशिप में भागीदार बने, सहयोगी बने, मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू।